दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में पैनिक होता है, खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में, तब जहां पे एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं, वहीं पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है जो कि क्वाइटली एक्शन ले रहा होता है, एफआईआईज। तो यहाँ पे सवाल है कि क्या एफआईआईज की बाइंग एक सिग्नल है या एक ट्रैप भी हो सकता है। वीडियो में स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो छोटी सी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, हम यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि एफआईआईज होते क्या हैं। तो एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इनके पास बड़ा पैसा होता है, ह्यूज पैसा मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं और इनका एक डिसीजन, छोटा सा डिसीजन भी मार्केट को ऊपर नीचे करने में सक्षम होता है। जैसा कि रिसेंटली हमने देखा है कि एफआईआईज लगातार स्टॉक मार्केट में हमारे सेलिंग करते हुए दिखाई दिए, तो मार्केट पे इसका प्रेशर हमें देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में। अब ऐसे में एफआईआईज अगर कुछ सर्टेन स्टॉक्स में बाइंग करने लगे तो क्या ये हमारे लिए सिग्नल होता है या ट्रैप होता है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि एफआईआईज जनरली बाई क्यों करते हैं। देखिए, बाई वो करते हैं इसलिए कि उनको सर्टेन स्टॉक में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दिखती है, इसके साथ ही साथ ग्लोबल एलोकेशन स्ट्रैटेजी के तहत वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, एंड करेंसी फैक्टर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि होता क्या है कि जब जनरली रूपी वीक होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो ऐसे में एक सस्ती एंट्री मिलती है। इसके साथ ही साथ एफआईआईज धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं कंपनियों में। सो एफआईआईज बाइंग का मतलब होता है इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेन कंपनियां हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहली कंपनी है AAA टेक्नोलॉजीज। आप देखिए, मार्च 2023 में करीब 71% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, यहाँ पे करीब 28% पब्लिक थी और ना के बराबर, इनफैक्ट जीरो यहाँ पे एफआईआईज हुआ करते थे। अब देखिए रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बड़े चेंजेज हुए हैं। यहाँ पे 7% से सीधे दिसंबर 2025 में 35% के आसपास एफआईआईज हो चुके हैं। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो जो प्रोमोटर्स हुआ करते थे जून 2025 में 71%, वो सितंबर 2025 में घट के 64% हुए और दिसंबर 2025 में घट के मात्र 34% रह गए। तो जरूरी नहीं कि एफआईआई स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे प्रमोटर्स भी इंटैक्ट रहे। प्रमोटर्स जनरली अपना स्टेक नहीं सेल करते, अगर वो सेल करते हैं तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, बट हमें ये समझना होता है कि कंपनियों में प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों सेल कर रहे हैं। तो उसके डिस्कशंस में हम फिलहाल कभी और जाएंगे। यहाँ पे सिंस हमारा टॉपिक है कि एफआईआईज ने बाइंग की है, तो ये सर्टेन स्टॉक में एफआईआईज ने रिसेंटली बाइंग की है, ये हमें डाटा के हिसाब से देखने को मिल रहा है और जो हमारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसके साथ ही साथ एमटार टेक की अगर हम बात करें तो एमटार टेक में आप देखिए, यहाँ पे जून 2023 में करीब 39% प्रमोटर्स हुआ करते थे, 28% पब्लिक, और यहाँ पे 4.5% एफआईआईज के साथ ही साथ 28% के आसपास हमारे डीआईएच हुआ करते थे। तो रिसेंट डाटा के हिसाब से जो हमारे पास मार्च 2026 का डाटा है, तो यहाँ पे 30%, 30.5% हमारे प्रमोटर्स हैं, 25% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे 17.5% हो चुके हैं हमारे एफआईआईज और 27.5% के आसपास हमारे डीआईएच देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो श्रीराम फाइनेंस, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखें तो जून 2023 में करीब 25% प्रोमोटर्स थे, यहाँ पे केवल और केवल 4.5% पब्लिक थी, 55% के आसपास एफआईआईज थे और 14.5% के आसपास यहाँ पे डीआईएच देखने को मिल रहे थे। रीसेंट डाटा के हिसाब से, जो कि यहाँ पे अप्रैल 2026 का डाटा है, अप्रैल 2026 में करीब 20% के आसपास प्रमोटर्स हैं, अगेन 5% के आसपास पब्लिक है, यहाँ पे 56% हो चुके हैं हमारे एफआईआईज एंड 18.5% के आसपास डीआईएच देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या एफआईआईज बाइंग इक्वल टू ऑलवेज गारंटीड प्रॉफिट। इसका सिंपल सा जवाब है नो, अ बिग नो। एंड इसका जेन्युइन रीजन है कि एफआईआईज भी गलत हो सकते हैं। हमारे बड़े से बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी हुए या विजय केडिया जी हुए, इनसे भी गलतियां होती रही हैं। ऐसा नहीं कि ये हर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट लेके जाते हैं, तो कुछ स्टॉक्स इनके भी ऐसे निकलते हैं जहां पे इनको लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज एफआईआईज स्टेक बढ़ा रहे हैं डज नॉट मीन कि गारंटीड रिटर्न्स ही होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्लोबल फैक्टर्स भी डोमिनेट करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रम्प साहब आजकल कुछ भी कह देते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते रहते हैं, सपने में भी कहीं भी कभी भी कुछ भी कह देते हैं, उसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं।
तो मार्केट सेंटिमेंट्स जब चेंज होते हैं, ग्लोबल पॉलिसीज जब चेंज होती हैं, तो वहाँ पे जो FIIs होते हैं वो भी धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं और ऐसे में ये सब FIIs के डिसीजंस को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि FIIs के डाटा को स्मार्टली कैसे इस्तेमाल करें। तो सिंपल सी बात है, हमें ट्रेंड समझना चाहिए किसी भी स्टॉक के मूवमेंट का। एक दिन या एक क्वार्टर की बाइंग एक तरह की नॉइज भी हो सकती है, कंसिस्टेंट बाइंग एक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें हमेशा FIIs के साथ ही साथ DIIs के बाइंग को भी कंपेयर करना चाहिए। तो अगर FIIs के साथ DIIs भी बाई कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। ठीक, इसके साथ ही साथ मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है रिसेंटली और इसके बाद हमें सर्टेन क्वार्टर डाटा में इनफैक्ट अगर FIIs टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एक एक्यूमुलेशन हो सकता है। ठीक, इसके साथ ही साथ FII डाटा एक इंडिकेटर मात्र होता है, ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही होना चाहिए। तो हमेशा FIIs के डाटा का इस्तेमाल करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं। तो ध्यान रखिए, FIIs की बाइंग एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है लेकिन गारंटीड प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं है, इसलिए इनको कंबाइन करना चाहिए हमें हमेशा मार्केट ट्रेंड के साथ, कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ एंड ग्लोबल फैक्टर्स के साथ। तो अगर आप ब्लाइंडली FIIs को फॉलो करने लगोगे तो हो सकता है कि आप ट्रैप भी हो जाओ, अगर समझ के इस्तेमाल करोगे तो एक पावरफुल एज बन सकता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से जरूर करिए, वीडियो में कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप यस टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।